यहाँ पे आगमन पर बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और तमाम आए हुए हमारे बहुत ही सम्मानित इस कार्यक्रम के सभी अतिथि, जरा जोरदार उनके लिए तालियां। जैसे कि आपको पता है कि हमारे बीच में बहुत ही सम्मानित कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हम लोगों के बीच में पहुंचे हैं, सूर्यकांत धस्माना जी, जरा उनके लिए जोरदार तालियां। हमारे बीच में लगातार कुशल नेतृत्व और मजबूत नेतृत्व करते आ रहे हैं, कांग्रेस को मजबूत करते आ रहे हैं वीरेंद्र सिंह रावत जी, उनके लिए जोरदार तालियां। पूरन सिंह रावत जी, सॉरी। हमारे बीच में एससी प्रकोष्ठ के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दर्शन लाल जी, उनके लिए भी जोरदार तालियां। और हमारे बीच में बहुत ही सम्मानित इस समय पूरी राजधानी की जो महानगर की इकाई है उसको लगातार मजबूत करने में बहुत ही अहम भूमिका निभा रहे हैं जसविंदर घुगी जी, उनके लिए जोरदार तालियां। और हमारे बीच में तमाम यहाँ पे आए हुए पार्षदगण, मेरी मातृशक्ति, युवा शक्ति और तमाम मेरे क्षेत्र के बुजुर्गवार, उनके लिए भी जोरदार तालियां। जैसे कि यहाँ पे मोहम्मद फारूक जी ने एक चाय व्यवस्था रखी है जिसे इंग्लिश में टी पार्टी कहते हैं और हमारे शब्दों में हिंदी में चाय की व्यवस्था कहते हैं। उन्होंने यहाँ पे जलपान की व्यवस्था रखी है, उस व्यवस्था पे आप लोग आए हैं और आप लोगों की जो इस समय जो उपस्थिति है, जो आप लोगों का योगदान है, मैं इस कार्यक्रम को विधिपूर्वक आगे बढ़ाते हुए, इस कार्यक्रम को सफल बनाते हुए मैं माननीय धस्माना जी से निवेदन करता हूं कि सबसे पहले आप ही अपने यहाँ पे और जिस विचारों से संबोधन करें। धस्माना जी। हमारे देहरादून महानगर कांग्रेस के सदर डॉक्टर जसविंदर सिंह घोगी जी, हमारे प्रिय मित्र छोटे भाई फारूक भाई, जिन्होंने आज की इस मजलिस को अंजाम दिया है, सिंह जी, हमारे देहरादून के ब्राह्मणवाला वार्ड के पार्षद और कांग्रेस के हमारे बहुत मजबूत साथी मुकीम अहमद जी, दर्शन लाल जी जो हमारे एससी प्रकोष्ठ के पूर्व अध्यक्ष हैं, हमारे देहरादून के मशहूर शायर धुनवी साहब, जी धनीलाल जी, हमारे साथी गगन छाचर जी, आदर्श सूद जी, कुछ छूटा था, आओ नवीन नमोला जी, हमारे बहुत प्रमुख साथी हैं, मतलूब भाई, जाहिद भाई, सारी बहनें, कमर सिद्दीकी साहब, और बोलिए याद कर लीजिए, मैं बोल दूंगा। आनंद जगुड़ी साहब, सबसे इम्पोर्टेंट आदमी है। आज जो हमारे छोटे भाई फारूक साहब ने हमारी बहनों के लिए शबे बारात के मौके पर जो भी इंतजाम किया है वो आप कबूल फरमाएं। और शबे बारात का जो मुकद्दस दिन होता है, सब लोगों को मालूम है कि इस दिन ऊपर वाले से उन तमाम लोगों के लिए इबादतें मांगते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, दुआएं करते हैं जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो हमारे बीच में नहीं है, जो मरहूम हो गए हैं, उनकी रूहें अल्लाह ताला उन्हें अपनी पनाह में रखे और वो अपने बच्चों के ऊपर और जो इस दुनिया में जिंदगी जी रहे हैं
उनके ऊपर अपनी नजर इनायत रखें, इसके लिए दुआ की जाती है। और ऐसे मौके पर जो बहुत ही हमारे साथी फारूक ने एक इतना अच्छा काम किया है, मैं चाहूँगा कि जब आप दुआएं करें तो उनके लिए भी दुआएं करें और उनको ऊपर वाला खूब अच्छी सेहत अता फरमाए और वो ऐसे नेक काम करते रहें, ऐसी अभी करते रहते हैं, आगे भी करते रहें, तो उसके लिए दुआ करना कोई जुर्म तो नहीं, आगे भी करते रहें, उसके लिए दुआएं करें। अभी करते ही हैं तो सब दिख ही रहा है, लेकिन भविष्य में आने वाले समय में जब तक उनकी ज़िंदगी रहे और उनकी खूब लंबी ज़िंदगी हो, खूब अच्छी सेहत उनकी रहे और उनके साथियों की उनका साथ रहे, ये इसके लिए दुआ करते रहें। मैं आप सब लोगों को और इस मौके पर जितने दोस्त हमारे इस पुण्य के कार्य में भागीदारी करने आए हैं फारूक भाई के साथ, उन्होंने हमें भी, हमारा कोई योगदान नहीं है इसमें, हमारा योगदान केवल इतना है कि इनके बुलाने पर हम यहाँ पर आ गए और उनके इस नेक काम में उनके हाथ के साथ हम अपना भी हाथ लगा लेंगे। हमारी इतनी भूमिका है, मैं उसके लिए बहुत आभार व्यक्त करता हूँ फारूक भाई का और शुक्रिया अदा करता हूँ। जी प्रिय छोटे भाई जसवंत गोगी जी, हमारे बड़े भाई कांग्रेस के स्तंभ सूर्यकांत धस्माना जी, प्रिय रूप से काम करते आ रहे पार्षद हमारे छोटे भाई मुकीम उर्फ भूरा जी, हमारे छोटे भाई मुजाद जी और हमारे कांग्रेस के बहुत ही सीनियर नेता आनंद जगोड़ी जी, नवीन रमोला जी, आदर्श जी और मेरे मतलूम भाई जी, तोशिक भाई का कहीं दिखाई नहीं दे रहे पीछे है, खर भाई जी, हमारे पठान भाई जी, अमर भाई और मेरी माता हिम्मत शक्ति। सर्वप्रथम तो मैं आप सबकी तरफ से, हम सबकी तरफ से दिल से मन से बधाई देता हूं मैं फारूक भाई को कि फारूक भाई की सोच इतनी नेक, बहुत ही एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में लगातार देख रहे हैं आप, हर वर्ष कहीं न कहीं एक खुशी के मौके पर समय कैसा भी हो, हर वक्त में माँ बहनों के उत्थान के लिए जो स्कीम और योजनाओं से अपने आप से आपको लाभान्वित करते हैं, तो धन्यवाद आप सबकी तरफ से पहले फारूक भाई। डॉक्टर भीम साहब को सर नमन करते हुए और बहुत ही हमारे भाई साहब जो संचालन कर रहे हैं उन्होंने हमें समय दिया, वरिष्ठ हमारे पत्रकार भी है, नेता भी है और समाज के बहुत ही केडर का बहुत ही मुख्य व्यक्ति है। अगर सभी केडर को समझ जाएं तो आप लोग अच्छे मोर्चों को ध्वस्त कर सकते हैं। अगर पहचान हो जाए, ऐसे बहुत ही सम्मानित हमारी महानगर के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर गोगी साहब, हमारे बहुत ही श्रेष्ठ और वरिष्ठ और बहुत ही सुंदर वक्ता हमारे बहुत ही सम्मानित सूर्यकांत धस्माना साहब, हमारे पूर्व राज्य मंत्री प्रदेश उपाध्यक्ष बहुत ही सम्मानित हमारे पूरण सिंह रावत जी, और जिनका नाम नहीं ले पाया उनके चरणों में मैं नमस्कार करता हूं। जैसे कि हमारे बहुत ही सम्मानित हमारे विलोद अध्यक्ष हमारे फारूक साहब समय समय पे सभी को एकत्रित करने के लिए और जगाने का पूरा प्रयास करते हैं। मैं देखता हूं कि देहरादून के अंदर जितने भी धरने होते हैं, बैठकें होती है, जहां जहां ऐसे कार्यक्रम होते हैं तो आदरणीय फारूक साहब सबसे आगे दिखाई देते हैं। मैं 2020 में शाहीनबाग में गया और वहां पे धमाके के साथ कहा कि लोग इस देश के अंदर कहते हैं कि मुस्लिमों का कोई योगदान नहीं है। अगर किसी के आंख है तो दिल्ली राजपथ रोड पे जाइए और जो वहां पे अमर ज्योति है उसमें 85% लोगों का, मुस्लिमों का नाम लिखा हुआ है। तो आज
इस देश के जो सबसे बड़ा मुस्लिम नेता है वो हमेशा ही कहता है कि दर्शनार्थ कतराते नहीं है, हम उनके साथ हैं और हमेशा साथ रहेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे, मगर जो गलत बात है उसको हम जरूर विरोध करेंगे। मैं अधिक न कहते हुए मैं आप सभी लोगों का यहाँ पे धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद साहब जी। पूर्ण सिंह रावत जी, मेरे को ऐसे मजा नहीं आ रहा। सम्मानित दर्शनलाल जी, हमारे समाजिक पार्षद मुकिम भाई, आनंद जगोड़ी साहब, हमारे कंवर सिंह जी, करण छाछा जी, मुजैद जी, हमारे आदर्श जी, नवीन रमोला जी, आलम मेहता जी, सभी साथियों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद व स्वागत भी करता हूँ। नवीन शाह जी और अपने भाई फारूक भाई को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा कार्यक्रम आज यहाँ पे रखा है और हम सब लोगों को इस कार्यक्रम में प्रतिभाग करने के लिए उन्होंने आमंत्रित किया है। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। और इस तरह के कार्यक्रम निश्चित तौर से सभी राजनीतिक व्यक्तियों को करते रहना चाहिए और आप इसके लिए बधाई के पात्र हैं कि समय समय पे आप इस तरह के कार्यक्रम करते रहते हैं। आपको बहुत बहुत बधाई और आपकी उज्ज्वल भविष्य की मैं कामना भी करता हूँ। और सभी जितने लोग, हमारी माताएं बहनें, जितने लोग यहाँ पे आए हैं, सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूँ। आप लोग बहुत देर से यहाँ बैठे हुए हैं और आपका स्वागत भी करता हूँ। और मैं फारूक भाई से बोलता हूँ इस कार्यक्रम को आगे तुरंत बढ़ा दें। धन्यवाद, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फारूक भाई जी से निवेदन करूंगा कि आप इस कार्यक्रम की नई दिशा और दशा देने के लिए अगर कुछ कहना चाहेंगे तो आप कह सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़े से ज्यादा बोला है। आप चेहरा उधर भाई ठीक है ना। हाँ भाई बेटा फोटो ले सर। जो है वितरण हुआ है, क्या कहना चाहेंगे अपनी ओर से आज? देखिए, हमारे कांग्रेस के बहुत मजबूत साथी फारूक भाई, इनके द्वारा हर साल सर्दियों में जो हमारे आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग हैं, गरीब लोग हैं, निर्धन लोग हैं, उन लोगों को कंबल वितरण, रज़ाई वितरण ये हमेशा करता है। और इस साल इन्होंने फरवरी के महीने में आज 2 तारीख को रीठा मंडी के इस मुस्लिम कॉलोनी में तमाम हमारी माता बहनों को जिस प्रकार से गर्म कपड़े और रज़ाइयाँ वितरित की हैं, बहुत सवाब का काम है। कल शब बारात है और शब बारात में सब लोग जो उन तमाम लोगों को जो बुजुर्ग हैं, जो हमारे बीच में नहीं रहे, उनके लिए दुआएं करते हैं, उनको याद करते हैं, ऊपर वाले से उनकी रूह की शांति के लिए प्रार्थनाएं करते हैं। ऐसे मौके पर, शब बारात के मौके पर उन्होंने इतना एक नेक काम किया है। मैं समझता हूँ कि लोग जब दुआएं करेंगे तो दुआओं में इनको भी याद रखेंगे और इस पुण्य कार्य में उन्होंने पार्टी के सारे साथियों को सहभागी बनाया, इसके लिए उनका धन्यवाद। धसमाना जी, जैसे कि अभी हाल ही में कोटद्वार में मोहम्मद दीपक के नाम से एक बहुत बड़े तरीके से वायरल चल रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से, और जो कुछ मामला हुआ इस मामले में अपनी ओर से क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, कांग्रेस कह चुकी इस बारे में। देखिए, पूरे उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और तमाम उनके जो अनुषांगिक संगठन हैं, दृश्य अदृश्य जो मखौटे उनके हैं, कहीं बजरंग दल के नाम पर, कहीं शिवसेना के नाम पर, कहीं अलग अलग नामों पर जिस तरह से वो पूरे प्रदेश के अंदर वातावरण को खराब करने का काम कर रहे हैं, उससे निपटने के लिए सरकार कोई किसी तरह का एहतियाती कदम नहीं उठा रही, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही। अभी उत्तर पूर्व के एक छात्र एंजल चकमा की हत्या हो गई, उसके ऊपर जिस प्रकार की टिप्पणी की गई उसको चीनी बोला गया। उसके बाद उसने चिल्ला करके कहा कि मैं चीनी नहीं हूँ, मैं भारतीय हूँ, त्रिपुरा का रहने वाला हूँ, लेकिन उसके बाद भी उसकी हत्या कर दी गई मार के। इसी प्रकार से कश्मीर के 2 नौजवानों को विकास नगर में घायल कर दिया गया, उनका सर फाड़ दिया गया, उनके हाथ तोड़ दिए गए। इस तरह से जो घटनाएं हो रही हैं, उसी कड़ी में कोटद्वार में एक हमारे
मुस्लिम भाई जिनकी दुकान का नाम बाबा ड्रेस वाला है, उनकी दुकान पर हमला किया गया। नाम क्यों बाबा रखा, इस पर एतराज़ जताया गया। अरे भैया, कोई कॉपीराइट आप ले आए हैं बाबा नाम से, और अगर आप कॉपीराइट लेकर के आए हैं तो उसकी जो प्रक्रिया है उसको पूरी करो। आप पुलिसिंग करेंगे, सोशल पुलिसिंग करेंगे, लोगों को आतंकित करेंगे, लोगों को धमकाएंगे, डराएंगे, और उनको सबसे बड़ी बात यह है कि पूरा संरक्षण शासन का, प्रशासन का, पुलिस का और सत्ताधारी दल का है। अभी ये जो दीपक लड़का है, ये जब बचाने गया और बचाने में जब उसके ऊपर दुकानदार पे हमला कर रहे थे तो इस लड़के ने बचाया उनको, और बचाते हुए जब इन बजरंग दल वालों ने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तो उसने बोला मेरा नाम मोहम्मद दीपक है। और मोहम्मद दीपक इसलिए बोला उसने कि हिंदू मुस्लिम एकता का जो इस देश का सबसे बड़ा जो ताकत है, अनेकता में एकता, उसका उसने परिचय दिया। आज पूरे देश में और दुनिया में उसकी तारीफ हो रही है। पुलिस ने बजाय उसको संरक्षण देने के, बजरंग दल वाले वहाँ पहुँच गए और पूरे कोटद्वार के अलावा अगल बगल के शहरों से पहुँच गए, वहाँ पर नंगा नाच किया, तांडव किया, और उसकी माता को, बहनों को, उसके परिवार के जनों को गालियां देने का काम किया, उसको डराने का, धमकाने का काम किया। लेकिन बहादुर दीपक ने किसी भी तरह से झुकना स्वीकार नहीं किया। और उसी दिन मैंने जो हमारे चीफ सेक्रेटरी हैं राज्य के, उनसे बातचीत करी और उनसे मैंने कहा कि अगर इस तरह से होगा तो पूरे प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतर के इसका विरोध करेगी। और उसका नतीजा ये हुआ कि आज कोटद्वार में शांति है, अमन है, और जो अपराधी तत्व हैं उनके अंदर थोड़ा सा ये बात आई है कि दीपक अकेला नहीं है, उसके साथ पूरा प्रदेश का जनमानस है। जो लोग शांति चाहते हैं वो लोग हैं, और कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से खड़ी है। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय नेता, हमारे लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार से उनके बारे में ट्वीट किया, उनको पूरी तरह से साथ देने का जो आश्वासन दिया, उससे भी पूरा माहौल बनाया देश में। सर, जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी ने की है, और लगता है जिस तरह से अभी आपने फारूक जी के बारे में बताया, कल के दिन के बारे में बताया, एक अच्छी नीति के बारे में बताया, तो किस तरह से कहना चाहेंगे? नहीं, फारूक भाई तो हमारे ऐसे साथी हैं कि जो हमेशा सुख दुख में लोगों के खड़े रहते हैं, और निर्धन लोगों का, कमज़ोर वर्ग के लोगों का, गरीब लोगों का हमेशा कोरोना काल में इन्होंने राशन दिया। कभी ये छाते बांटते हैं, कभी ये रजाई बांटते हैं, कभी ये कंबल बांटते हैं, कभी ये कपड़े बांटते हैं, कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। बहुत बड़ा योगदान है समाज में, और फारूक भाई को ऊपर वाला लंबी उम्र दे और इनकी सेहत अच्छी रहे, यही चाहता है। दसवाना जी, जैसे कि आज खुलेआम पलटन बाजार और मच्छी बाजार के बीच में एक जवान लड़की की हत्या होती है, क्या कहेंगे आप इस मामले में? अरे भैया, देहरादून में हत्या हो गई, ऋषिकेश में हत्या हो गई, आपको मालूम है रविदास जयंती के अवसर पर 2 हत्याएं हरिद्वार में हो गई। पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त पड़ी हुई है। जब चौकियां बिकेंगी, थाने बिकेंगे, जिले बिकेंगे, पुलिस के कप्तान बिकेंगे, और उनको पैसा इकट्ठा करके सरकार के मुखिया को देना होगा, तो ऐसे ही होगा। चलिए, चैनल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका चैनल में स्वागत है। आज आप यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे एक कार्यक्रम था कंबल और रजाई वितरण का, क्या कहना चाहेंगे आज के दिन में आप अपनी ओर से? देखिए, मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं है। आज हमारे ब्लॉक अध्यक्ष फारूक भाई जो बड़े समाज सेवी हैं और इस तरह के कार्यक्रम वो करते रहते हैं, कभी कंबल वितरण, कभी रजाई गद्दे का वितरण का। तो आज उन्होंने हमारी मातृशक्ति महिलाओं को कंबल और जो रजाई गद्दे हैं आज वितरण किए। तो उस कार्यक्रम में हम लोगों को मौका मिला प्रतिभाग करने का, तो हम लोग यहाँ पे आए हैं। और मैं सभी अपने साथियों से भी अनुरोध करूँगा कि जैसे कि ठंड बढ़ रही है तो इस समय में कंबल और रजाई गद्दे वगैरह वितरित समय पर करते रहना चाहिए। जी अध्यक्ष जी, आप महानगर अध्यक्ष हैं और इस समय जो नगर निगम है उसके 100 वार्ड हैं, और 100 वार्डों में कहीं न कहीं सुनने का एक मौका मिलता है कि कहीं वार्ड अध्यक्ष नहीं है, कहीं पे बूथ अध्यक्ष नहीं है, क्या कहेंगे आप इस समय? देखिए, हमारे सारे वार्ड अध्यक्ष भी हैं और हमारे सारे BLA 2 की सूची भी हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन में जमा कर दी है, और कांग्रेस बहुत मजबूती से कार्य कर रही है। यहाँ पे भी हमारे जो पहले ब्लॉक वार्ड अध्यक्ष थे वो क्या कहते हैं कि मुस्लिम कॉलोनी की बात करूँ तो वो चुनाव लड़े थे, तो अब यहाँ पे वो पद खाली है, तो जल्द से जल्द उसको भी भरा जाएगा। बाकी सभी जगह हमारे वार्ड अध्यक्ष भी हैं और ब्लॉक अध्यक्ष भी सब बने हुए हैं, और सारे BLA 2 की सूची जो हम लोगों ने
चुनाव आयोग में जमा कर दी है। और कांग्रेस हर स्तर पे, हर जगह, हर समय उपलब्ध है और हम लोग मजबूती से इस बार 2027 का चुनाव लड़ेंगे। सर, जिस तरह से दिन प्रतिदिन घटनाएं होती जा रही है, अभी कोटद्वार का भी आपको सामने एक वाक़या आया होगा। देखिए, भाजपा की कथनी और करने में हमेशा से जमीन आसमान का फर्क रहा है। मात्र जैसे चुनाव आते हैं वो भटकाने का काम कर रहे हैं, वो धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे लोगों को भटकाने का काम कर रहे हैं और ये उनसे हमेशा से उन्होंने करते आए हैं। लेकिन ये कि सभी लोग समझ भी रहे हैं इन चीज़ों को लेके और हम चाहते हैं कि सभी लोग, सभी धर्मों के भाईचारा बना रहे और हमारा प्रयास भी है और हम लोग इन चीज़ों की लड़ाई लड़ते रहेंगे। जिस तरह से फारूक सर ने कल शब बारात के लिए ये एक कार्यक्रम रखा है, क्या इससे पहले भी सर कार्यक्रम रखते हैं? देखिए, निश्चित तौर से कल भी एक कार्यक्रम में था जहाँ हमारे एक साथी आलोक मेहता ने कंबल वितरण किया और इस तरह के कार्यक्रम हमारे चलते रहते हैं। और फारूक भाई तो हमारे शुरू से ही इन कामों में बहुत रुचि भी रखते हैं और कहीं ना कहीं समय समय में कंबल, कभी कुछ ये वितरण करते रहते हैं। बहुत अच्छे हमारे समाज सेवी हैं और मुझे इनसे बहुत उम्मीद भी है, आशा भी है और मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। इस तरह के कार्यक्रम सभी को करते रहने चाहिए। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सच की खबर और चक्रम टाइम न्यूज के साथ साथ एक और चैनल हमारे साथ मौजूद है, गढ़वाल की शान न्यूज। और आज हमारे साथ एक बहुत बड़ी हस्ती मौजूद है, यहाँ फारूक सर के यहाँ मौजूद हैं और साथ में मुजाहिद सर उद्योगपति, समाज सेवी भी है और फारूक सर भी समाज सेवी है। उनसे जानते हैं कुछ सवाल। सर आदाब। सर, जिस तरह से आज यहाँ पर आप फारूक सर के यहाँ पर आए हो और कल शब बारात है, आपने देखा ही होगा जिस तरह से फारूक सर का नाम आगे आ रहा है। यहाँ पे अभी काफ़ी सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए थे, तो क्या लगता है जिस तरह से आज यहाँ पर कंबल वितरित किए गए और भी काफ़ी सारी किटें यहाँ पर सर कुछ ना कुछ कराते रहते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप सर? मैं इस बार कहना चाहूँगा, हमारे जो फारूक भाई है हमेशा कोई ना कोई अच्छा प्रोग्राम करते हैं, सामाजिक काम करते हैं और ख़ास तौर से जैसे रमज़ान आते हैं तो उससे पहले जो है सबको जो है किट वगैरह भी बांटते हैं माशाल्लाह। और जैसे कि अभी कल शब बारात है, उससे पहले जो है रज़ाई और कंबल बांटने का प्रोग्राम आज इन्होंने रखा ताकि ये शब बारात जो है इसमें काफ़ी मतलब लोग दुआएं करते हैं और इसीलिए जैसे आज इससे पहले कंबल बांटे, ये मतलब ऊपर अल्लाह ताला को भी बहुत पसंद है कि आप लोगों को कुछ बांटे। और एक कल क्योंकि शब बारात है तो उसके लिए ये बहुत ख़ास दिन रहा, उससे एक दिन पहले, ताकि लोगों को जो ज़रूरत है वो पूरी करने की कोशिश की गई ताकि सबके घरों में कोई परेशानी ना हो। जो भी लोग, अभी ठंड का मौसम है, जो भी लोगों को पास रज़ाई नहीं है या कंबल नहीं है, जिनको ठंड का मौसम है उसके अंदर जो है वक्त रहते इस ठंड में जो उनकी मदद की गई है। और उससे क्या होगा कि मतलब एक अच्छा मैसेज समाज में जाता है। और हमेशा एक बात और है, हमारे फारूक भाई जो अपने जो भी इलाका है और पूरा देहरादून इलाका इनका है, सब जगह ये देखते हैं, जाते हैं और देखते हैं, कोई भी इनके पास आता है तो उसकी भरपूर मदद करते हैं, उसके साथ खड़े होते हैं। और आज से नहीं, हमेशा से जो है, हमेशा से लोगों की मदद करते आ रहे हैं और लोग इनको दुआएं देते हैं। सर, जिस तरह से रमज़ान का पाक मुबारक महीना आ रहा है, बहुत बड़ी इबादत का महीना है और साथ में फारूक सर आपके साथ है और साथ में ईद भी है, तो किस तरह से आप सारे देशवासियों को, फिर देशवासियों को और क्षेत्रवासियों को क्या शुभकामनाएं देंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे इस बारे में? मैं तो ये संदेश देना चाहूँगा कि जैसे रमज़ान आ रहे हैं और आगे जो ईद आ रही है, जितने भी हमारे मुसलमान भाई हैं सब रोज़ा रखें, इबादत करें, नमाज पढ़ें और दुआ मांगे अपने पूरे देहरादून के लिए, अपने पूरे देश के लिए जो है दुआ मांगे, उसके लिए अच्छाई के लिए दुआ मांगे, सब प्यार मोहब्बत से रहें और हमारे देश की तरक्की हो और हम जो है दुनिया की सुपर पावर बने। और जितने भी लोग हैं उनकी मतलब सबकी मतलब लड़के दीपक भाई ने निभाया जी, उससे इंसानियत, इससे ही पता चलता है इंसानियत अभी जिंदा है। बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले मैं थोड़े बैक में जाना चाहूँगा। मैं 20-22 साल से खिदमत करता हूँ, खिदमत मतलब ये प्रोग्राम में कराता रहता जी, हूँ। बिल्कुल। और ये जो कोई सा भी प्रोग्राम होता है मैडम, उसमें सहयोग की ज़रूरत होती है। बिल्कुल। और जिसमें मैं बड़ी, कोई आपके चैनल पे बोल रहा हूँ, कोई मुझे वो नहीं है जी, कि एक मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि मैं पत्ती पत्ती, एक गुलाब की पत्ती होती है ना, पत्ती पत्ती जोड़ के एक गुलाब बनाता हूँ जी, वो फिर वो गुलाब हम सब मिलके उसे पेश करते हैं। बिल्कुल। तो पत्ती जैसे सहयोग होता है, तो मुजाहिद भाई हमेशा हमेशा प्रोग्राम में मेरा सहयोग आपका सर। मतलूब भाई हैं बहुत।
एक से तो मैं समझता हूँ इस समय जैसे सिचुएशन चल रही है, एक आदमी करता है चलो करे, लेकिन 22 साल से जो लोग हमारी टीम एक जुड़ी हुई है जो खिदमत में आगे आती है, तो उस बस इनके बदौलत ये प्रोग्राम चल रहा है। मैं यही कहना चाहूँगा। तो दोस्तों जिस तरह से आपने देखा यहाँ हमारे साथ मुजाहिद सर थे, फारूक सर थे और भी 2-4 यहाँ पर वो थे। एक बात ये कहूँगा जो हर आदमी वो जानना चाहिए कि खिदमत एक हल्क एक बेहतरीन इबादत है। ब्लॉक अध्यक्ष हूँ, कांग्रेस के लिए ब्लॉक अध्यक्ष हूँ, 20-22 साल से कांग्रेस के लिए सेवा कर रहा हूँ, डंडे उन्हीं को उठा रहा हूँ, आगे भी उठाता रहूँगा और आगे भी हम सब मिलके प्रोग्राम ये आपको देते रहेंगे इंशाल्लाह। धन्यवाद सर, थैंक यू।